मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, ग्रीटिंग अपने हिसाब से ले लेना। और आप अब से ये नहीं सोच रहे हो कि मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अब हम, जैसा आपको पता है कि आर्डिनो सीरीज शुरू कर रहे हैं। तो हम आपको आर्डिनो के कंसेप्ट्स, जैसे हम आपको बता चुके हैं कुछ पिछली क्लास में, कि जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्डिनोस, और हमने आपको शायद एलईडी भी दिखाई थी और चीज़ें बताई थी। और आज हम आपको बताएंगे कि एलईडी कैसे यूज़ करते हैं ब्रेडबोर्ड के साथ और आर्डिनो के साथ। हम उसकी कोडिंग भी दिखाएंगे, और हम एक सिर्फ नॉर्मल एक सिंपल कनेक्शन नहीं दिखाएंगे एलईडी का, बल्कि हम एलईडी के साथ आपको ये भी बताएंगे कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स कैसे करते हैं। जैसे कि एलईडी ट्रेल, या फिर आपको ऑल्टरनेट एलईडी ब्लिंकिंग करनी हो। ये कंसेप्ट्स वैसे बेसिक्स के हैं, जो आपको मतलब बड़े प्रोजेक्ट्स बनाने में हेल्प कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और प्रियांश पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो अब आप बताओ प्रियांश जी कुछ। अ, डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक दे रखा है सारी प्लेलिस्ट का। सब्सक्राइब करना चैनल को और देख लेना डिस्क्रिप्शन हमेशा हर वीडियो की खोल के देख लेनी चाहिए। तो ये हमारा आर्डिनो की सीरीज़ आपने देखा होगा कि वैसे तो कहीं पे कोई चैनल पे होती नहीं, आपको पूरी सीरीज़ कहीं नहीं मिलेगी बिल्कुल फ्रॉम स्टार्टिंग और बेसिक वो खुद बहुत सर्चिंग करनी पड़ती है। तो आपकी सर्च थोड़ी कम करने के लिए ये हमारे चैनल की एक वीडियो तो शुरू करते हैं फिर आज का वीडियो हम टिंकर कैट से शुरू करेंगे। सबसे पहले अब सार्थक, अब सबसे पहले वो एलईडी दिखा दो जो असल में जैसी दिखती है। ठीक है, तो इस बार हम शुरू करेंगे टिंकर कैट से। पहले टिंकर कैट मतलब बेसिक से हम शुरू करेंगे। तो आइए मैं फिर स्क्रीन शेयर कर ही देता हूँ। फिर हम टिंकर कैट के बाद, एक्चुअली टिंकर कैट जो है ना बहुत बेसिक चीज़ है लगती है मेरे को, और बहुत इजी भी है अगर आपके पास कंपोनेंट्स अवेलेबल नहीं है। जैसा कि पिछले वीडियो में दिखाई देता है कि साइन इन कर लो नॉर्मली। ये देखो साइन इन विद गूगल अकाउंट, गूगल अकाउंट से भी कर सकते हो। कोई और याहू वैसे लेते नहीं है, मतलब होता नहीं आजकल के सब बस गूगल अकाउंट लिया जाता है। तो अभी मेरा लेगा से गूगल साइन इन जब आप करते हो ना तब आपके से पासवर्ड नहीं मांगता। वो सबसे बड़ी बात ये है, तो गूगल ने बहुत ऐसी सारी चीज़ें कर दी हैं। आप किसी भी डॉट कॉम पर जाओ, वहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा कि गूगल डॉट इन से करो। इससे बड़ा फीचर इसका रहता है कि आपको ना पासवर्ड चाहिए, बस आपको एक ही पासवर्ड रिमाइंड करना है अपने दिमाग में, वो आपकी मेल का, गूगल अकाउंट का। हर चीज़ अब उसी से लिंक हो रही है। बहुत सारी आजकल गूगल मेल्स होते हैं, याहू तो बहुत पहले बनती थी, पर जो पुराने लोग हैं जिन्होंने स्टार्टिंग में अपनी मेल बनाई उनके पास भी थी। तो जैसे कि अब आप देख सकते हैं सीधा यहाँ पे वैसे 3D डिज़ाइनिंग के लिए सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है थिंकर कैट। तो हम सर्किट भी इसमें बना सकते हैं। तो पिछले क्लास में आपको आर्डिनो सर्किट के बारे में बताया, इस बार आर्डिनो को मतलब दिखाते हैं कि कैसे कर सकते हैं। इस बार एलईडी पे चलते हैं, क्रिएट सर्किट पे क्लिक करना है और उसका नाम भी ऐसे चेंज कर सकते हैं। तो अपने हिसाब से नाम देते रहते हैं, पता नहीं क्या क्या देते रहते हैं, घंटा समझ नहीं आता मेरे को सच्ची में। तो नाम भी चेंज कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। इंटरनेट थोड़ा स्लो होगा तो माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए, बट चल जाती है वैसे। लगता है तो ओपन सोर्स है, फ्री है, मतलब बहुत अच्छी है। लाइव सर्किट बना के दिखाओगे या फिर पहले से ही बना हुआ? नहीं, लाइव सर्किट दिखाते हैं, पहले से बना हुआ आते हैं। ये देखो अगर आपके लैपटॉप का प्रेशर थोड़ा कम है। अब यहाँ पे देखो आपने एलईडी कर लिया, अब आपको यहाँ पे आप कुछ भी करके ले सकते हो। लाइट ज़्यादातर वैसे दिखती नहीं है, तो आप ब्लू ले लो। ब्लू भी नहीं, यहाँ पे कोई भी कलर ले सकते हो। एज यू विश, चलो वाइट ही ले लेते हैं। ठीक है, और ये आपको ब्रेडबोर्ड दिखा देते हैं जरूर उसके नज़ारे। ये होता है छोटा सा ब्रेडबोर्ड अपना, बड़ा भी आ सकता है, पता नहीं आ जाए तो बढ़िया। देखो मेरा लैपटॉप थोड़ा रेफ्रिजरेटर का कम है ना, तो ये आता पर नहीं है वैसे वीडियो। हम प्रेफर करते हैं कि छोटा ही लें, क्योंकि जब हमें आर्डिनो भी यूज़ करना होता है साथ में, तो हमारी वर्क एरिया कम हो जाता है। तो उसके लिए फिर प्रेफर करते हैं कि हम यूज़ करें छोटा ही। अब देखिए मैंने इस पर क्लिक किया है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा देखिए ये एनोड है। एनोड मतलब अगर 8 क्लास में तो आपको पता ही चल जाएगा अपने चैप्टर से, बट आपको फॉर केस बता दें, एनोड का मतलब होता है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ कंपोनेंट। बैटरी का बेस है एनोड कहते हैं, और बाद में जाके एनो एनोइंटेशन, ये सब अलग अलग चीज़ होती है, अभी इसमें डीप में मत जाइए। एनोड का सिंपली मतलब होता है पॉजिटिव, और कैथोड का मतलब होता है सिंपली नेगेटिव।
अब देखेंगे कि यहाँ पे ना एक टांग जो है थोड़ी सी मुड़ रखी है एलईडी की। मुड़ने वाली का मतलब है कि वो पॉजिटिव टर्मिनल है। वैसे असल में दिखते नहीं है, जो छोटी एलईडी होती है वो असल में होती है हमारी नेगेटिव। दिखा देता हूँ फॉर एन इंस्टेंस। तो यहाँ पे पिक्चर है, ये देखिए, अगर भूल जाती ठीक से नहीं पता तो दिखा देता हूँ मैं आपको। अभी थोड़ी देर में खुलेगी, थोड़ा टाइम लग जाता है। इसलिए मेरे को लगता है कि इंडिया ज़्यादा विंडोज सेवन की चलिए। भाई घंटा लगाएगा कि खुल जाती देख, अगर तो होता ही नहीं है। अब ये देखो, ध्यान से इस चीज़ को देखना। जो लंबी वाली वायर है, लंबी वाली इसकी टांग है, वो है पॉजिटिव। एक्चुअली ये जो एलईडी होती है ना, हमारी लंगड़ी होती है। एक इसकी टांग बड़ी होगी, एक इसकी टांग छोटी होगी। छोटी वाली टांग को हमेशा याद रखें कि नेगेटिव ही होगी। चाहे आप आरजीबी यूज़ करें, उसमें भी यही होता है कि आपको जो सबसे बड़ी वाली टांग है, उसमें जो सबसे अलग टांग होती है वो हमेशा नेगेटिव होती है। देखिए, जैसे इसमें छोटी सी टांग है, नेगेटिव, ये होती है पॉजिटिव। ठीक है, तो अब अपने थिंकर कैड पे निकल लेते हैं फिर। अब देखो, थिंकर कैड में तो क्या लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि यहाँ पे पॉजिटिव लगाएंगे, यहाँ पे नेगेटिव लगाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं, आप किसी भी कुछ भी लगा सकते हैं। बट आपको जैसे ये एलईडी, ठीक है, ये एलईडी का मैंने इस पे लगा दिया पॉजिटिव, ये लगा दिया इसी का नेगेटिव। ठीक है, अब मैंने लिए एक और एलईडी। ठीक है, अब लोग तो क्या करेंगे, पॉजिटिव को किसी जगह लगा देंगे और नेगेटिव को किसी जगह लगा देंगे। फिर कहेंगे जी हमारा तो इसमें सर्किट नहीं चल रहा, सिखाया गया था। अब नेगेटिव वायर है, इसे यहीं पे लगाना है नेगेटिव पे, पॉजिटिव में मत लगा देना। एक तो एलईडी फ्यूज हो जाएगी और आपका चलेगा भी नहीं कुछ सर्किट। ये देखो, अब सारा हो गया। अब कुछ नहीं करना, सीधा बैटरी लो और कनेक्ट कर दो। बैटरी भी कम की लेना, रजिस्टर भी इसमें लगाना पड़ता है। बैटरी का चलेगा, वैसे सेल ले लो, सेल बहुत बेस्ट रहेगा। देखो 1.5 का वोल्ट का बैटरी सही है। अब इसमें आपको ना बहुत मतलब मिल जाता है कि आपको कौन सा टाइप का चाहिए। मतलब आप कितने भी उसमें ले सकते हो, 2 बैटरी का सेल, 3 बैटरी का सेल। और सबसे बड़ी इसमें आपको दिक्कत नहीं लगेगी कि आपको इसके नेगेटिव और पॉजिटिव छानना पड़ेगा, इसमें अपने आप ही लिखा जाता है। नेगेटिव है, नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ दो सीधा। ये देखो, इसमें लाइन भी बनी आ रही थी ना, अभी दिखाता हूँ। ये देखो, लाइन बनी आ रही थी, इस लाइन का मतलब है कि आप इसी पे सीरीज पे लगा सकते हो। तो मैं लगा दी। अरे पॉजिटिव टर्मिनल है, इसे भी यहीं पे लगा दो। अब स्टार्ट सिमुलेशन, जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बनाएं तो सबसे पहले इस पर ट्राई कर लीजिए, क्योंकि आपको फिर मिल जाएगा कि हाँ एक्चुअल में ऐसा बनेगा। कंपोनेंट्स आपके खराब नहीं होंगे बिल्कुल भी। चल तो ये सार्थक आपने देखा, ये जल रही थी ना अभी। हाँ ये देखिए, थोड़ा सा इफेक्ट दिखेगा, ज़्यादा नहीं दिख रहा। अभी ये बंद है और अभी देखो ये चल रही है। ये देखो, पहले कलर में थोड़ा फर्क आया था, अभी भी थोड़ा सा आया। फिर ये कंप्यूटर में कुछ दिखता है, आपको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ता है इस चीज़ को। तो ऐसी नॉर्मल फंक्शनिंग आप ब्रेडबोर्ड से कर सकते हैं, आर्डिनो से थोड़ी अलग होती है। आप इससे भी आर्डिनो ट्राई कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर से भी। तो इस वीडियो में हम आपको दोनों बताएंगे। इसे मैंने आर्डिनो बोर्ड R3 ले लिया। और याद रखना, बेसिकली आर्डिनो ऊनो ही बहुत चलता है। अगर आपको छोटा प्रोजेक्ट चाहिए तो आप नैनो भी ले सकते हो, पर सिमुलेटर कर रहे हो तो प्राइस को थोड़ा डिफरेंट पड़ता है। और असल आर्डिनो जो अमेजोन से या आप फ्लिपकार्ट से लेते हो, वो हमेशा नकली आर्डिनो मिलेंगे। 400 का कोई आर्डिनो नहीं आता। आर्डिनो हमेशा 2000 से ऊपर का होता है, या 2000 का ही होता है ऊनो वर्जन। नैनो हाँ थोड़ा सस्ता देगा, 1500 तक के बीच में आपका आ जाएगा। पर मेगा का काम नहीं होता, आप उसमें आगे की शील्ड भी लगा सकते हो। आपको आगे के वीडियोस में बताया जाएगा उस चीज़ के लिए। ये देखिए, कैथोड, कैथोड को हमेशा आपको ग्राउंड पे लगाना है। देखिए यहाँ पे ग्राउंड, बस ग्राउंड पे से लगा देना है। ग्राउंड, GND का मतलब ग्राउंड होता है। देखो ये एनोड है, एनोड को हमेशा आपको डिजिटल पिन पे लगाना है, क्योंकि ये डिजिटल पिन का मतलब होता है वो बाइनरी है, वो 0 1। 0 का मतलब होता है लो, लो का मतलब होता है ऑफ, हाई, 1 का मतलब होता है हाई, हाई का मतलब है ऑन। ठीक है,
तो इसे समझ लीजिएगा, फिर से एक बार रिपीट करके भी दे सकते हैं, बहुत आसान चीज़ है। सीधा इस एलईडी को भी यही करेंगे ग्राउंड, इसमें आर्डिनो में बस एक ही 5 वोल्ट्स होता है और बाकी तीन को, जैसे एक ये वाला हो गया अपना पोर्ट, एक दो ये हो गए, 3 ग्राउंड के होते हैं, क्योंकि ग्राउंड हमें बहुत चीज़ों के लिए कॉमन लेना पड़ सकता है कभी कभार। ठीक है, तो स्टार्ट से इवोल्यूशन करेंगे, थोड़ा इनिशियलाइजिंग करेंगे, थोड़ा रुकेगा उसके बाद। अच्छा, अगर आपको कोडिंग में भी चेंज करनी है वैसे आप कर सकते हैं, पर कोडिंग भी आपको हम बताएंगे। इसमें आर्डिनो में कोडिंग बेसिकली C++ की होती है। मेरे को आपका सार्थक कुछ बोल ले रहे, सार्थक भाई है ना उधर ही? सार्थक, सार्थक को भी तो दिखना ही पड़ता है। सार्थक है ना भाई इधर? म्यूट पे आ, कुछ बोल तो सही। सार्थक, अरे दिख रहा है? सार्थक भाई कुछ बोल तो सही, क्या हो गया? हाँ, ये कभी कभार आ जाता है। ऐसी दिक्कत बहुत आती है एक्चुअली। अगर आपके पास इंटरनेट स्पीड अच्छी ना हो ना तो ये आ सकती है। अब देखो, कनेक्ट हो गया हमारा आर्डिनो पावर से। बस इसमें एक थिंकर कैड में बस यही थोड़ी गलती हो जाती है कि इसमें आपको स्क्रैच वाले कोड दिखते हैं, जो कि मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। इसे कहते हैं ना, बिल्कुल पसंद नहीं है। तो जल्दी हो जाता है, डाउनलोड भी कर सकता, आपको हो जाएगा स्टोर की फॉर्म में। तो शुरू करते हैं स्टार्ट सिमुलेशन। देखो थोड़ा थोड़ा फर्क लगता है कि जल रही है, हाँ जल रही है, तो थोड़ा थोड़ा फर्क ही लगेगा आपको, इसमें ऐसा कुछ नहीं लगता। तो हमने जैसे पिछले वीडियो में किया था कि हमने ना आर्डिनो को इंस्टॉल किया था, मैंने कहा था कि नॉर्मली कर लेना। अब यहाँ पे आपको आर्डिनो खोल के बताता हूँ। आर्डिनो नॉर्मल तरीके से खोलना है, कोई इसमें कुछ नहीं करना, खाली आर्डिनो पर क्लिक करो। इसका कोई फोल्डर नहीं है ना कुछ है। थोड़ी सी देर में, थोड़ी सी देर में मिल जाएगा ये। हाँ जी प्रियांश, ज़रा मैं कुछ नेटवर्क कनेक्शन की वजह से अनम्यूट नहीं कर पा रहा था माइक को, तो अब मैं वापस आ गया हूँ। हाँ जी बोलिए, क्या करना है? हाँ, अब वो जो आर्डिनो की मतलब आपके पास फोटो जो आपने खींची थी, तो वो दिखाइए ज़रा इन्हें। 1 मिनट लगेगा, ज़रा उसके पहले मैं खोल लूँ। तब तक आर्डिनो सॉफ्टवेयर खुलता तक आपको बताता हूँ इसके बारे में। नॉर्मली फिंगर कैड पे कर सकते हो बहुत, हाँ बहुत अच्छी चीज़ है, आपको उसमें ब्लॉक भी मिलेंगे। ब्लॉक में हल्के फुल्के चेंजेस करके आप उस कोड को चला सकते हो, बट ओरिजिनली आर्डिनो की आइडियली चलाना बहुत मतलब बढ़िया चीज़ है। आपको कोड भी समझाएगा, सी लैंग्वेज भी थोड़ी बढ़िया जाएगी, तो आपको फिर पाइथन समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने फ़ोटो खोल ली है आर्डिनो की जो मेरे पास है। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि ये हमारा आर्डिनो R3 माइक्रो कंट्रोलर है जो कि मेरे पास है। अभी मैं ज़रा लाइव नहीं दिखा पा रहा हूँ उसको, तो मैंने उसकी ज़रा फ़ोटो अपने लैपटॉप में सेव कर ली, तो आप मैं वो दिखा रहा हूँ ऐसे। जब मैं दिखा देखिए पाऊँगा आपको असल में लाइव, ऐसा दिखता है। जब मैं और आपको एक लाइव तो दिखाऊँगा तो उसके बाद आपको और भी चीज़ें दिखाऊँगा, सिर्फ आर्डिनो नहीं, और सेंसर्स भी और बाकी सब चीज़ें। ये जो है बस हमारा जो वैसे ये आपने ये वीडियो तो से। बता दिया कि कनेक्शंस कैसे करते हैं, पर एक बार कोडिंग पार्ट पे भी ज़रा फोकस हो जाए तो बेटर रहेगा। हाँ मैं वही तो कर रहा मैं हूँ एक ट्राई करता हूँ, मैं इनको जब एक से समझ आ गया तो मैं 3 कनेक्शंस वाली बताऊँ। नहीं, मैं कह रहा हूँ पहले आर्डिनो का कोड पे एलईडी का कर देते हो, उसके बाद तीसरे को ये। अच्छा,
ये देखिए आर्डिनो मेरा खुल गया है, ये आपका ऐसा सॉफ्टवेयर पर दिखेगा। उसमें भी हम कोड कर सकते हैं टिंकर कैड में भी, क्योंकि हमें वही कोडिंग करनी पड़ेगी अगर हमें अपना सर्किट वहाँ बना रहे हैं। तो जिनको हार्डवेयर में अभी इन्वेस्ट नहीं करना, तो वो लोग वहीं पे कोडिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए आर्डिनो का थोड़ा आपको थोड़ा समझा देता हूँ। वॉइस एड को वॉइस तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि है क्या ये। पर तो मैं यहाँ ये पे बोलूँगा कि अगर हम वहीं पे कोड करना दिखा दें तो वो बेटर नहीं होगा? एक्चुअली ये भी सॉफ्टवेयर चलाना आना चाहिए, क्योंकि पर मतलब जब तक कभी हम थोड़ा ये कोरोना की वजह से भी लोग नहीं मंगवा पाएंगे हार्डवेयर, तो उनको भी यूज़ करने का फ़ायदा नहीं। सिर्फ कोड ही लिख सकते हैं यहाँ पे वो, पर अभी ऑनलाइन कोडिंग और सिमुलेशन साथ साथ कर सकते हैं। आपको उस पे सिखाएंगे, दोनों चीज़ों पे सिखाएंगे, तो आर्डिनो पे सॉफ्टवेयर पे आ जाते हैं। वॉइस सेटअप का मतलब है जो भी आपने चीज़ें जो हैं आपने लगाई है एक रोबोट में जो आर्डिनो से चल रहा है। जैसे कि आपने मान लो एक सेंसर लगाया है, आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे आपने एक सेंसर लगा लिया, मतलब कोई भी सेंसर ले लेता हूँ मैं, पीआईआर सेंसर ले लिया। चलो पीआईआर सेंसर नॉर्मली ह्यूमन डायरेक्शन के लिए होता है, ह्यूमन हीट डिटेक्ट कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की हीट। तो यहाँ पे आपको इसे डिफाइन करना पड़ेगा। सिग्नल पिन जो है ना, पीआईआर का फंक्शन होता है कि ये एनालॉग इनपुट लेता है। वो कभी हीट बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। ये नहीं होती कि हीट आ रही है नहीं आ रही। जैसे हम एनालॉग कर देंगे, यहाँ पे देखिए एनालॉग पिन, एनालॉग A1 पे हमने कर लिया, ठीक है। उसके बाद है पावर सप्लाई। पावर सप्लाई के लिए 5 वोल्ट स्विच, उसे हमें बोर्ड में लिखने की आर्डिनो की बिल्कुल कतई ज़रूरत नहीं होती। और ग्राउंड को भी, जो भी हम ऐसे पावर सप्लाई के कनेक्शन दे रहे हैं, हमें बस इतना लिखना होता है आर्डिनो में कि हम कौन वॉइड सेटअप में कि हम कितना पिन किसे डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा मैंने पिन, अच्छा एन को कैपिटल रखा जाए, क्योंकि वर्ड जो है अलग अलग हो, में से फुल स्टॉप के स्पेस नहीं दे सकते। वो कुछ और ही मीनिंग फिर सी लैंग्वेज में उसका निकल जाता है। ये एक तरह से बेसिक सिंटेक्स है जो हमारी आर्डिनो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का होता है। अब यहाँ पे देखिए बस आपको नॉर्मल ब्रैकेट्स लगाने हैं, और यहाँ एक साइड पे लिखते हैं। सार्थक जी आप थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए इसे, आप कोडिंग में मेरे से भी बहुत अच्छे हैं। तो मैं एक और बात करना चाहूँगा, अगर हम थोड़ा क्लियर करना चाहें इसको, तो हम वॉइड सेटअप से पहले, जैसे कि अगर अब हम एक एलईडी का कर रहे हैं, तो अगर हम वॉइड सेटअप से पहले अगर इंटीजर करके डिफाइन कर दें इसको, अपनी पिन को, तो वो बेटर रहेगा। हाँ वो भी कर सकते हैं, टाइप के रोबोट में हम इसे कर सकते हैं, पर अभी नहीं, अभी हम नॉर्मल चीज़ पिन मोड सिखाएंगे जो कि बहुत सही चीज़ है। पर उससे क्या होता है कि उसमें भी ज़्यादा टफ नहीं है, आपको बस एक इंटीजर ए लिखना है और उसके बाद सेमीकोलन लगाना है, ताकि वो थोड़ा और क्लियर हो जाता है कि आपने क्या कर रहा है। जैसे कि हम पाइथन में भी कर देते थे, वेरिएबल में स्टोर कर देते डाटा, तो एक तरह से ये वैसी चीज़ है। अभी हमें पिन मोड में पिन डिफाइन करके, अब तो कोडिंग पार्ट नहीं दिखाना, ज़रा स्क्रीन शेयर बंद हो गई है। तो मैं एक सेकंड लगता है, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है, मैं फिर चालू करता हूँ। एक सेकंड दो बस, मेरे को 1 मिनट दे दो जरा। तो अगर आपको बताऊं तो एलईडी का कोड बहुत ही सिंपल है। हमारे वॉइड लूप में बस हमें एक ही लाइन लिखनी पड़ती है इसके लिए, और अगर एक हमें एक ही एलईडी जलानी है, अगर हम, और फिर हमें वॉइड लूप में सिर्फ इसके लिए 4 लाइंस लिखनी पड़ती हैं, वो भी मतलब दो दो एक जैसी ही होती हैं। अब आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है, तो हम पिन हाँ। मोड की बात कर रहे थे। तो पिन मोड से पहले हमें डिजिटल पिन के लिए अलग लिखना होता है, एनालॉग पिन के लिए अलग लिखना होता है। डिजिटल पिन के लिए आप ये लिख दीजिए कि हम 2 से हमेशा लेते हैं डिजिटल पिन, क्योंकि 0 और 1 आर एक्स सीरीज होती है। सिग्नल पिन में उससे ज़्यादा मतलब परेशान नहीं करते उन दोनों पिन को, तो 0 हमें परेशान कर देती है। 2 का मतलब होता है डिजिटल 2 पिन, और यहाँ पे कॉमा लगा के उसके बाद आपको आउटपुट लिखना होता है इनपुट। इनपुट बेसिकली होता है कि हम सेंसर से जो ले रहे हैं, आउटपुट भी वो होता है जो हम एलईडी को दे रहे हैं। एलईडी एग्जांपल है किसी
मोटा ले सकते हैं, ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा इनपुट कैसे लिखते हैं कैपिटल में, क्योंकि कोई ऐसी चीज़ जो है वो कलर में नहीं आ रही ना, थोड़ी सी आप देख लेना कि उसमें प्रॉब्लम होगी। इसमें कुछ नहीं करना, ये इसका फुल स्टॉप है, ये सोच लो, ये बस इसका जैसे फुल स्टॉप पाइथन है। के फुल स्टॉप ब्रैकेट्स हैं, वैसे ही आर्डिनो के फुल स्टॉप सेमीकोलन है। बस तो अगर कोई सेंसर लिखना हो, सेंसर में हमेशा ऐसे लिखो रिमोट 1 है ना, ये सेंसर का अगर हमने A1 हो जाती है आर्डिनो को। पर अभी हम पीआईआर हाँ सेंसर थोड़ी सिखा रहे हैं कोडिंग, अभी तो हम एलईडी की सिखा रहे हैं। तो बस नॉर्मली बताने के लिए थोड़ा जनरल नॉलेज इसमें कोड लिखना, हमें एक पिन को डिफाइन करता है कि जी हाँ 2 है, हम 2 से सब कुछ करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखना है, अब यहाँ पे हम लिखते हैं और वॉइड लूप में हम वो ये चीज़ लिखते हैं जो हमें लूप में करनी है। जैसे हमें एलईडी को बार बार ग्लो करवाना है तो हम उसको वॉइड लूप में लिखेंगे। उसे हम सेटअप तो पहले ही कर चुके, मतलब उसकी पिन वगैरह डिफाइन कर चुके कि कहाँ पे लगाना है, ताकि जो हमारा आर्डिनो माइक्रो कंट्रोलर है उसे पता रहे कि हाँ हमारी इस पिन पे अटैच्ड है, तो हमें वहाँ से ऑपरेट करना है, बाकियों को ना यूज़ करे वो। अब यहाँ पे देखिए मैं पिन मोड डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पे ना हम कुछ चीज़ें लिखते हैं, जैसे हमें डिजिटल रीड लिख देते हैं। वर्ड्स में आपको गैप करना होता है, आर्डिनो में तो एक या जो दूसरे वर्ड है उसका पहला लेटर कैपिटल कर देते हो, डिजिटल राइट या डिजिटल रीड। यहाँ पे एक और आता है एनालॉग राइट, फिर आता है चीज़ें आती है, आपको बाद में आगे पता लग जाएगी। जैसे कि हम अपनी खाली उसे ग्लो करवाना है, ब्लिंक नहीं कराना। तो ये सिंपल कोड है, आपको कुछ नहीं करना, सीधा ये 2 लाइन लिखो, एक वर्ड सेटअप में लिखो, एक वर्ड लूप में लिखो, और आपकी सिंपल एलईडी चल गई। जितनी एलईडी आपको चाहिए उसे पर इसके सपोर्ट। बाद हमें ये भी तो लिखना पड़ेगा कि हमें कितनी देर के बाद उसे कितनी देर का ब्रेक देना है, उसके बाद फिर वो रुके और फिर हमें फिर से ऑफ करके ऑन करना है, तो वो भी तो लिखनी वो पड़ेगी तो स्टेटमेंट। ब्लिंकिंग हो गई, तो उसकी ब्लिंकिंग हुई, वो तो हम अगले वीडियो में बताएंगे। ये तो बिल्कुल ही बेसिक चीज़ है कि अगर आपको एक एलईडी जस्ट ग्लो करानी है। तो अभी आप कोड ज़रा इनको टिंकर कैड में भी दिखा के करवाइए। हाँ जी ज़रूर। देखिए भाई इधर आ जा, ये देखिए आर्डिनो भाई इधर आ गया हमारे सिग्नल पे नॉट। कभी भी गलती मत करना, 5 वोल्ट से मत से डायरेक्ट एलईडी को कनेक्ट कर देना, फ्यूज हो जाएगी और आपका कंपोनेंट खराब। अब टिंकर कैड में ना ऑटोमेटिकली आप को मिल जाता है ब्लिंक का कोड ही। जैसे आप कोड में जाइए यहाँ पे तो आपको और अपने आप ही मिल गया कि आपको कितने सेकंड वेट। पर तो जैसे सबसे ये पहले ब्लॉक आपको बेस्ड कोडिंग है, इसमें आपकी उसमें वो भी होती है, आपको राइटिंग वाली कोड भी होता है आपका। कहा, एक मिनट जरा मैं हाँ बता यहाँ दूं। पे टेक्स्ट यहाँ पे भी होता है, ये होता है यहाँ पे। बाय डिफॉल्ट इन्होंने 13 पिन ले रखी है, सबसे बड़ी गलती है इस जगह। आपकी आवाज़ नहीं आ रही। आ रही है, हम्म। तो बस इसे ऐसे कर दो। यहाँ पे 13 पिन कर रखे हैं ये। क्या अब सेम स्टेटमेंट कोई ले लेना है, ब्रैकेट्स को मत ले लेना, बहुत कंफ्यूजन हो जाती है।
और एक और बात आप सोच रहे होंगे कि यार कोड में जो ऑरेंज कलर में लाइन्स लिखी हुई है इनका क्या मतलब होता है। ये स्लैशेस हैं हमारे, और इनको हम कमेंट आउट करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि हम पाइथन में अगर हमें कमेंट आउट करना हो तो हम उसके लिए हैशटैग साइन यूज़ करते हैं, पर अगर इसमें हमें कमेंट आउट करना हो तो हम इसमें स्लैश यूज़ करते हैं, जो नॉर्मल वाला होता है हमारा स्लैश। अब देखिए कितनी बेहतरीन तरीके से चल रही है। दूसरी एलईडी नहीं दिख रही। हाँ अब दिख रही है, वो थोड़े उसके बाद थोड़ी देर के बाद ऑन अपने आप हो गई। वो हमने टाइम इंटरवल ज़्यादा ले रखा है उसका, इस वजह से थोड़ा टाइम लगेगा। अब देखिए कैसे एलईडी जल रही है। वो रेड कलर की थोड़ी दिखती नहीं है ज़्यादा अच्छी तरीके से। और ठीक है, तो लगता हो आपको समझ आ गया ब्लिंकिंग भी एलईडी से। और अगले वीडियो में हम ट्राई करेंगे कि आपके लिए लाइव आर्डिनो लाएं और जो हमारी एलईडीज और बाकी सारे सेंसर्स भी दिखाएं। आई होप आपको समझ आएगा कि आर्डिनो के साथ एलईडी कैसे ग्लो करते हैं और ब्रेडबोर्ड के साथ। तो नेक्स्ट वीडियो में समझ हम आ गया। मिलेंगे। और तो मैं आपके लिए लाइक भी टास्क कर भी है दूंगा। हमारे लिए कि अब अगर आप सीख गए हो कि हम दो एलईडी के साथ कैसे ब्लिंकिंग करते हैं, तो आप 3 एलईडी या 4 एलईडी के साथ भी कर सकते हो और उसको कमेंट सेक्शन या फिर हमें मेल कर सकते हो, या इंस्टाग्राम पे भी आप दे सकते हो या वेबसाइट पे भी, जैसा आपका मन या करे। फेसबुक पे भी। हाँ, फेसबुक वो पे सब भी आपको हमारे। डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन देखना मत भूलना। टिल देन लाइक शेयर एंड कमेंट, और जितना ज़्यादा देखोगे उतने वीडियोस मिलेंगे, क्योंकि जितना आप देखते हो हमें उतनी पॉजिटिवनेस मिलती है और हम इंस्पायर होते हैं नए नए वीडियोस बनाने के लिए। आई होप यू लाइक तो, दिस वीडियो। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि हम एलईडी के साथ आगे क्या है। ठीक है, और वैसे नेक्स्ट वीडियो हम सोच रहे हैं कि कंपोनेंट्स आपको दिखाए थे, तो हमको लाइव कंपोनेंट्स दिखाएंगे, उसकी वजह से थोड़ा टाइम बचा तो आपको कोडिंग सिखा देंगे। ठीक है, नहीं तो टिल देन टिल गुड देन बाय। स्टे सेफ, कीप वॉचिंग एंड लविंग आवर वीडियोस।